माइक्रोफोन को स्पीकर बंद कर दीजिए। ऑफ कर देना, पूरा ऑफ कर देना भाई। पूरा बंद। वहां से स्विच है तो क्या हो? वीरेंद्र वहां स्विच ऑफ कर दीजिए। हो गया। थैंक यू। ऑफ हो गया। तो मुख्य रूप से 2-3 बिंदु हैं। बिहार में जून जुलाई का महीना आमतौर पर कोरोना के समय टेस्टिंग के लिए RT-PCR, इसको ट्रू गोल्ड टेस्ट कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। बिहार में हमारी क्षमता जून और जुलाई में 1000 की भी नहीं थी। 11 जुलाई को इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ICMR, ये पूरे कोरोना से संबंधित जो भी किट्स इत्यादि वो ICMR के द्वारा अप्रूव्ड ही अलाउड हैं, तो इसकी अनुमति पूरे देश में मिलती है। और बिहार राज्य में जो स्थिति थी जुलाई के महीने में, मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आप में से जितने लोग हैं सबके पास विजुअल्स होगा, सब कुछ होगा उस समय। तो हम लोगों के समक्ष चुनौती थी टेस्टिंग की। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट। तो अगर आप टेस्ट नहीं कर पाइएगा तो लोगों को आइसोलेट नहीं कर पाइएगा और लोगों को ट्रीट नहीं कर पाइएगा। तो हम लोगों ने रैपिड एंटीजन किट्स आने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया टेस्टिंग का काम। और मैं कई जगह देख रहा था कि यह फिगर एकाएक इतना कैसे बढ़ गया, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं आप सभी की जानकारी के लिए। 27 जुलाई को 13,461 एंटीजन किट्स का बिहार में उस दिन इस्तेमाल होता है और RT-PCR 1,917। जैसा कि मैंने कहा, उस समय हमारी क्षमता नहीं थी कि हम RT-PCR, RMRI, PMCH, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, बस धीरे धीरे 6 महीने में हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज हमारी क्षमता इतने प्रयास के बाद भी RT-PCR में 20,000 ही है। तो एंटीजन 13,461 अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, और जब हम 21 अगस्त को आते हैं, 21 अगस्त, तो ये आंकड़ा जो उस दिन टेस्ट का है एंटीजन किट्स का है 93,153 और RT-PCR का होता है 6,384। अगर आप लोगों को याद होगा कि जब बाढ़ की स्थिति आई और कोरोना में बाढ़ को जब हम लोगों को हैंडल करना था, तो गांव से जो लोग गोपालगंज और इन इलाकों में इवैक्यूएट हो रहे थे, हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। भारत सरकार के द्वारा इसके अलावा कंटेनमेंट जोन जो हम लोगों ने पूरे बिहार में बनाया था, अगर आप लोगों को याद होगा, तो हर घर में टेस्ट करने के लिए निर्देश दिया गया था एंटीजन किट्स। और तीसरी बात, पॉइंट ऑफ केयर। अगर कोई किसी अस्पताल में जाएगा तो पहले एंटीजन किट से जांच होगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तो ये तमाम कारण थे कि हम लोगों ने अपने नंबर्स को रखा और उसके बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा होती है। और विधानसभा चुनाव के टाइम में
एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और कोविड को देखते हुए तो ये हम लोगों को सुनिश्चित करना था कि टेस्टिंग लगातार होती रहे। टेस्टिंग में ढिलाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो कोविड कंट्रोल का देश का जो फॉर्मूला मिला है वो लगभग एक ही है कि अगर आप टेस्टिंग रेगुलर करते हैं, लोगों को चिन्हित करते हैं और लोगों को आइसोलेट करके ट्रीट करते हैं, तो उस राज्य की रिकवरी रेट बेटर होती है। चुनाव 3 चरण में हुए। पहले चरण में जहां चुनाव हुए, स्वाभाविक था उस दिन उन जिलों में टेस्टिंग संभव नहीं था, क्योंकि हमारा पूरा स्वास्थ्य तंत्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चुनाव के प्रोटोकॉल के हिसाब से किट्स सप्लाई करना, इंफ्रारेड थर्मामीटर लेकर बूथ पर खड़ा रहना, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो बाकी जो 2 चरण के थे जिले, उसमें हम लोगों ने इंक्रीज किया ताकि ओवरऑल टेस्ट बरकरार रहे, लोगों को चिन्हित किया जा सके। चुनाव के दौरान में दशहरा, फिर उस समय हुआ कि दशहरा के टाइम में भी हो सकता है ये स्प्रेड करे, और चुनाव में जो आम सभाएं हो रही थीं, चुनाव आयोग निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। और उसके बाद छठ का महापर्व, अगर आप लोगों को याद होगा, मैं ये इतनी चीजें संक्षेप में आपको इसलिए बता रहा हूं कि परिस्थिति को मैं बताना चाहता हूं, और उसके बाद मैं फिर बताऊंगा कि आगे क्या हुआ। छठ का जब पर्व आया तो मुझे याद है केरल में ओणम पर्व के बाद, और आज भी केरल में वो चुनौती बरकरार है, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये फीडबैक हम लोगों को था कि ओणम पर्व के बाद बहुत तेजी से कोविड केसेस में सर्ज हुआ है। तो फिर छठ को देखते हुए भी हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि टेस्टिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो मूल रूप से टेस्टिंग जो हम लोगों ने किया है वो RT-PCR, आपको ट्रूनेट और एंटीजन किट। जो बात न्यूज़पेपर में आती है, और हम लोगों ने पिछले 2 दिन में जो अब तक जांच कराई है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। अब तक ये कभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही ये सूचना मुझे मिली तो एक तरफ जिला पदाधिकारी जमुई, जिला पदाधिकारी शेखपुरा, क्योंकि ये 2 जिलों का नाम बहुत प्रोमिनेंटली उसमें आया था और ज्यादातर जमुई था, तो उन दोनों पदाधिकारियों को जांच के लिए कहा गया, और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 10 टीम का गठन करके इन्हें 10 जिलों में पैरेलल हम लोगों ने भेजा कि जो बात अगर आ रही है क्या वो सही है, आंशिक रूप से सही है, पूरी तरह से सही है। तो एक आइडिया लेने के लिए हम लोगों ने अपने यहाँ से 10 टीम को भेजा, और बाकी 26 जिले जो बचते हैं उन 26 जिलों के जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आप 24 घंटे में 2, 3, 4 प्रखंड में रैंडम जांच करें। रैंडम का अर्थ होता है कि आप कोई भी सूची उठाएं, क्रम 3, 9, 14, 18, 22, 24, जो भी नाम जिन लोगों ने टेस्ट कराए हैं उनका नाम है, मोबाइल नंबर है, आप जांच करें। और जांच में एक और चीज कहा गया था कि नंबर एक चीज है, लेकिन अगर उनका पता है जरूर वहां पर भी जाएं। नंबर भी इंपॉर्टेंट है और वो व्यक्ति है कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो बातें बरहट और सिकंदरा में जांच में आती है, उसमें हम लोगों ने पाया कि जो जांच में निकल रहा है कि अधिकांश जगह बरहट और सिकंदरा में वो नंबर तो गलत था ही, वो व्यक्ति भी नहीं मिले। ये बहुत गंभीर बात प्रकाश में आई। तो उसके लिए बरहट और सिकंदरा के संबंधित
जो हमारे लैब टेक्नीशियन एएनएम जो जाते हैं जांच करने, उनके ऊपर होते हैं ब्लॉक हेल्थ मैनेजर जो इंचार्ज होते हैं, उनके ऊपर होते हैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जिसको प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कहते हैं, उसके ऊपर होते हैं हमारे सिविल सर्जन। और आज हम लोगों ने जमुई के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी पर भी कार्रवाई कर दी है। इन पर तो कल इन लोगों पे कार्रवाई हो गई है और आज जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी जमुई पर भी हम लोगों ने विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की है। जहां तक सिकंदरा का सवाल है, शेखपुरा, ये सेम चीज बरहट और सिकंदरा में जो हम लोगों ने पाया तो इतनी कार्रवाई वहां हुई। शेखपुरा में रिपोर्ट में ये बात आई कि एक महिला का नाम था और एक व्यक्ति का नाम था और ये लिखा हुआ था कि पेपर में दिखाया गया है जांच, लेकिन जब हम लोगों ने फोन किया तो वो किसी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि मैं यूपी का रहने वाला हूं और सार ये लगा कि ये रिपोर्ट भी गड़बड़ है, जाली है। उस लड़की का नाम सोनाली कुमार है, न्यूज़पेपर में जो समाचार निकला था, और ये अजीत कुमार जिनका नाम है उनकी बेटी है। उनका मोबाइल नंबर 7004233841 रजिस्टर्ड है। मुझे नहीं पता है कि वो नंबर जिस पर किसी ने बात किया वो कहां से आया, ये डॉक्यूमेंट में, और जिला पदाधिकारी शेखपुरा ने उनसे बात की अजीत कुमार जी से और उनकी जांच हुई है और आरटीपीसीआर का रिपोर्ट भी एनएमसीएच का हम लोगों के पास है 30 तारीख का। तो जो चीजें बरहट और सिकंदरा के बारे में कही गई, जैसा मैंने आपको बता दिया, अनियमितता पाई गई, वैसी कोई अनियमितता शेखपुरा में अब तक जांच चल रहा है, परिलक्षित नहीं है। जो जिला पदाधिकारी लोगों के द्वारा जो हम लोगों ने जांच अब तक कराया है और जो रिपोर्ट मेरे पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 से 4 प्रखंड रैंडम जांच चल रहा है और ये अभी आगे भी चलेगा। उसमें ओवरऑल जो पिक्चर इमर्ज कर रहा है उसमें 3 बातें स्पष्ट हैं। एक कि बाय एंड लार्ज व्यक्ति मिल रहे हैं, लेकिन मोबाइल नंबर बहुत जगह पे हम लोगों ने देखा है कि नंबर किसी और का है। नंबर में कई जगह 000 करके, चूंकि 10 डिजिट आपको लिखना है, वो लिखा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने इसीलिए फिजिकल जांच के लिए कहा था कि आप गांव जाएं, पता लगाएं। अररिया जिले के फारबिसगंज में और अररिया में ये जांच में ये बात आई है कि व्यक्ति तो मिल गए, लेकिन संख्या इस तरह के मोबाइल नंबर की थोड़ी ज्यादा है। जहां 000 लिखा हुआ है, कई जगह एएनएम का नंबर लिखा हुआ है 20, कई जगह लैब टेक्नीशियन का नंबर लिखा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। तो आज अररिया और फारबिसगंज के जो प्रभारी पदाधिकारी हैं, अनुमंडलीय पदाधिकारी हैं अस्पताल के, और सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण पूछा गया एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति हैं इसलिए जांच हुआ है, लेकिन नंबर क्यों इस तरह से है उसके लिए उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। और शिवहर जिले में एक प्रखंड है पूर्णिया, वहां पर भी 30-40 लोगों का इस तरह का मामला प्रकाश में मिला है जांच में। इसके अलावा अभी तक बाय एंड लार्ज जो फिजिकल टेस्ट हैं वो क्लियर हैं। अगर 100 लोगों का जांच हुआ है रैंडम, तो 3-4 लोगों का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ मिलता है। 3-4 लोगों का नंबर है, अगर वो फादर हैं तो उन्हीं के नाम से परिवार के लोगों का है, 6 लोगों का, 7 लोगों का है। तो जैसा कि मैंने बताया
कि ये कंटिन्यूअस हम लोग रैंडम वेरिफिकेशन कर रहे हैं परसों से, और अब तक ओवरऑल जो बरहट और सिकंदरा में स्थिति मिली है वैसी स्थिति कहीं भी पूरे बिहार में नहीं मिली है। सेकंड, पूर्णिया में जो मैंने बताया 40-50 नाम इस प्रकार के, और अररिया और फारबिसगंज में वहां व्यक्ति मिल गए हैं, बरहट और सिकंदरा में वो व्यक्ति भी नहीं थे, इसलिए वहां पर हम लोगों ने इतनी सख्ती से कार्रवाई की है। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से एक चीज और कह देता हूं कि अगर आने वाले दिनों में जांच में अगर ये जैसा मैंने बताया अभी ये सब चल रहा है और इस तरह के कहीं कोई मामले आएंगे तो जिस तरह से हम लोगों ने कार्रवाई की है जमुई में, पूरी सख्ती से कार्रवाई हम लोग करेंगे। आप लोगों ने सुना था कल राज्यसभा में माननीय सांसद महोदय के द्वारा ये प्रश्न भी उठाया गया है। हम लोगों ने अपना उत्तर कल शाम में हम लोगों ने भेज दिया है भारत सरकार को, और डिटेल्ड रिपोर्ट हम लोगों ने अपना उनको भेज भी दिया है जो तथ्य जांच में आए हैं ओवरऑल बिहार के। तो अब तक मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर कोई कुछ कर्मचारी या कुछ पदाधिकारी के चलते इतने बड़े राज्य में अगर उनके द्वारा कुछ गलती हुई है जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया है, उसके चलते पूरे राज्य के इतने बड़े एक्सरसाइज पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना के टाइम में बिहार में काम किया है और आप सब लोग अवगत हैं क्या परिस्थिति थी बिहार में, सब लोग जानते हैं। और आज रिजल्ट क्या है वो भी आपके सामने है। प्रोसेस और रिजल्ट, प्रोसेस ठीक होना चाहिए, रिजल्ट ठीक होना चाहिए। लेकिन जमुई में हम लोगों ने बरहट और सिकंदरा में देखा प्रोसेस गलत, रिजल्ट गलत। लेकिन जहां रिजल्ट ठीक है, जहां उस व्यक्ति ने टेस्टिंग कराई है, उसको यह कहना कि गलत है और ये आंकड़े गलत हैं, मैं इसको नहीं मानता हूं। और ये पूरे स्वास्थ्य कर्मियों जो कोरोना वॉरियर्स के द्वारा जो अपनी जान की बाजी पर इन लोगों ने काम किया है, कई लोग ने अपनी जान तक दी है, उन लोग के कार्यशैली पर प्रश्न नहीं लग सकता है। आज बिहार देश में कहां पर है, रिजल्ट बताता है। आज मैं अगर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। आज वैक्सीनेशन में भी हम कहां पर हैं वो भी आप जाकर पता लगा सकते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं, अगर बरहट या सिकंदरा जैसी कोई सूचना अगर आपके पास है तो आप हम लोगों को दें। मीडिया कर्मियों ने बहुत मदद किया इस पूरी लड़ाई में। आप लोग भी बाहर निकल कर घूमे, आप लोग भी तो टेस्टिंग देख रहे थे इलेक्शंस के टाइम में। देश भर के मीडिया कर्मी बिहार में घूम रहे थे। ये बात उस समय क्यों नहीं आई? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कुछ लोग गलत किए हैं उन पर पूरी सख्ती से हम लोग कार्रवाई किए हैं और करेंगे चिन्हित होने पर। लेकिन उसके चलते पूरे राज्य में जो हमारे विभाग के कर्मियों ने मेहनत किया है, हमारे डॉक्टर्स ने मेहनत किया है, ये मामूली काम नहीं हुआ है कि आज हमारा रिकवरी रेट आपके सामने है, हमारे कोरोना केसेस आपके सामने हैं, वो तो कोई नहीं छिपा सकता है। ये आप लोगों को भी समझना चाहिए। और अंत में ये रैपिड एंटीजन किट्स के बारे में मैंने आपको प्रोसेस समझाया। मैं अनुरोध करूंगा प्रदीप झा जी से, मेरे बगल में एमडी हैं बिहार मेडिकल कॉरपोरेशन के, वो आपको बताएंगे कि पूरे इस रैपिड एंटीजन किट्स की प्रक्रिया क्या थी, कैसे लिया गया और उसको हम लोग कैसे जिलों में पहुंचाए हैं। एक बार प्रदीप झा जी जब अपनी बात को समाप्त कर लेते हैं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि प्रधान सचिव महोदय के द्वारा बताया गया है कि
जितने भी टेस्टिंग किट्स हैं, चाहे वो रैपिड एंटीजन हो, RT-PCR हो, ट्रूनैट हो, उसका क्रय बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और इसमें मैं पूरी स्पष्टता के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टेस्टिंग किट्स का क्रय उन्हीं कंपनीज से किया गया है जिनको कि ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनके द्वारा जो भी कंपनीज अप्रूव थी, और पूरे पारदर्शी तरीका से और एज पर रिक्वायरमेंट हम लोगों ने उसका क्रय किया है। रैपिड एंटीजन जब पहली बार हम लोगों ने क्रय किया था वे बैक इन जुलाई, उस वक्त ICMR के द्वारा मात्र एक फर्म, मैं रिपीट करूंगा, मात्र एक फर्म, एक कंपनी को ICMR के द्वारा उस वक्त पूरे देश में अप्रूव किया गया था। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, जो लास्ट हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट किया है जनवरी में, सेकेंड पार्ट ऑफ जनवरी में, आज के दिन में 18 कंपनियां अप्रूव्ड हैं। हम लोगों ने चरणवार तरीके से एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर डिमांड हम लोगों ने पूरा प्रोक्योरमेंट किया है। ना सिर्फ रैपिड एंटीजन किट का, बाकी अन्य जो किट्स हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, मेडिसिन हैं, और सभी प्रोक्योरमेंट को हम लोगों ने इनिशियली जब मात्र एक या दो ही कंपनीज अप्रूव्ड थी तो उन्हीं दो से कोटेशन के माध्यम से, उसके बाद में जब ये जेम पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से भी आप प्रोक्योरमेंट करते हैं और यह एक पूरी प्रक्रिया को अपना करके किया जाता है। हम लोगों ने मोस्ट प्रोक्योरमेंट, इनफैक्ट जब जो भी सामग्री जेम पर उपलब्ध था उनका सिर्फ जेम से ही प्रोक्योरमेंट किया है, और जितनी कंपनियां उस पर रजिस्टर्ड थी, इच्छुक थी पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और कुल मिलाकर के हम लोगों ने रैपिड एंटीजन का जो क्रय किया है उसमें 6 से ज़्यादा कंपनियां हैं जिनसे कि हम लोगों ने ये सप्लाई प्राप्त किया है। तो पूरी प्रक्रिया को लेकर के हम शुरू से ही बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहे हैं और सारी जानकारी को हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। पूरा जो हमारा कोरोना का प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने किया है वो बिहार मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन का वेबसाइट है, उस पर हम लोगों ने उसको प्रोएक्टिवली डिक्लेयर किया हुआ है। वह एक डायनेमिक लिस्ट है। हम आज जो प्रोक्योरमेंट करेंगे उसको भी अपडेट करेंगे और भविष्य में भी जो क्रय होने वाला है उसको भी हम लोग उस पर अपडेट करते जा रहे हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर हम लोगों ने कोविड-19 डिटेल्स डाल करके उसको डाला हुआ है, उससे आप सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड लिस्ट है, करीब 16-18 पन्ने में है, और आगे जब भी हम लोग क्रैक करते रहेंगे तो संख्या बढ़ती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप झा जी से जानना चाहेंगे, फर्स्ट राउंड में जुलाई में परचेज हुआ एंटीजन की, उसकी क्या प्राइस थी और अभी क्या प्राइस? जब हम लोगों ने जुलाई में 9 जुलाई को जब प्रोक्योर किया था रैपिड एंटीजन किट, उस वक्त उसका मूल्य था 504 रुपये एक किट का। और आज की तिथि में जब हम क्रैक कर रहे हैं उस वक्त ध्यान दीजिएगा मात्र एक कंपनी थी, आज के दिन में 18 कंपनियां हैं। आज के दिन में जो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं आज उसका रेट है 42 रुपया 47 पैसा। और ऐसे भी जैसा इन्होंने कहा है ये पब्लिक डोमेन में है, आप इनके वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। सचिव महोदय, एक सवाल है। आपने कहा कि सिकंदरा और बरहट जैसी जानकारी आपको अभी तक की जांच में कहीं दूसरी जगह से नहीं आई है। जुलाई महीने में भोजपुर जिले की लिस्ट मेरे पास है और इसमें सैकड़ों नाम ऐसे हैं जिनमें न सिर्फ मोबाइल नंबर 0 है बल्कि उनकी उम्र 0 है, उनका एड्रेस नहीं लिखा है। आपने जैसा खुद बताया कि ट्रैक करना एक बहुत बड़ा काम होता है पैंडेमिक में। ऐसे लोगों की जांच जो की गई है सब निगेटिव है। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव होते तो इन लोगों को आखिर ट्रैक कैसे किया जाता, या फिर आप ये मानकर चल रहे थे कि ये निगेटिव होगा क्योंकि इनको कोई भी जानकारी नहीं है सिवाय उनके नाम के? हम जो भी लिस्ट ढूंढ रहे हैं, जो भी लिस्ट पढ़ रहे हैं, उस हर लिस्ट में कोई ना कोई खामी आ रही है। आप कह रहे हैं कि अभी तक ऐसी जानकारी कहीं दूसरी जगह से नहीं आई। ये जानकारी जैसे आप अभी दे रहे हैं मुझे, तो मेरी टीम जो गई थी सहार और उद्वंत नगर भोजपुर में, जो आप कह रहे हैं बात, तो उन्होंने जो अभी लिखा है रिपोर्ट, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। आई कंक्लूड ओवरऑल that the data fudging for profit making purpose is wrong. Yes, mobile number is 00 जो मैं आपको बता रहा था, were noted in many patients who did not want to give their numbers. तो मैं सिर्फ इतना ही आपको अभी मैंने कहा है कि बरहट और सिकंदरा में न वो व्यक्ति मिले न वो नंबर मिला, लेकिन
ये जो रिपोर्ट आज आई है सहार और उद्वंत नगर, और मैंने कहा ये कंटिन्यूअस अभी चलेगी, तो ये ट्रेंड बहुत क्लियर है कि बहुत जगह लोगों ने नंबर नहीं दिया। 1 2 हमारे जो एम्प्लॉयज जो गए हैं वो मैंने अपने हिसाब से नंबर, जैसे अगर अपना था तो दे दिया, कुछ नहीं मिला तो 0 लगा दिया, क्योंकि वो रिपोर्ट 10 डिजिट के बिना रिपोर्ट लेता ही नहीं। तो वो मैंने आपको बताया है कि नंबर्स कहीं ना कहीं जो मिसमैच है वो हम लोग देख रहे हैं इस चीज को। सैकड़ों लोग हैं जिनकी उम्र 0 है, एड्रेस कॉलम ब्लैंक है, ये लिस्ट है सर मेरे पास। और आपके पास गांव का नाम है? नहीं, इसमें सिर्फ आरा लिखा हुआ है। सारे मामले देखे एक मिनट मैं उत्तर दे देता हूं इनका, तब आप बताएंगे। उसी से रिलेटेड है सर, ऐसे केस में सारे मामले आए। हम लोग भी गए थे कोरोना सेंटर पे, लोग आपस में बात करते थे कि फोन नंबर दोगे, पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, पकड़ के ले और क्वारंटीन के लिए ले जाएगी। हाँ, क्वारंटीन के लिए ले जाएगी जबरदस्ती, पड़ोसी रहने नहीं देंगे, गाँव में हो सकता रहने नहीं दिया जाए, बाहर दिया जाए। तो क्या इस तरह के मामले में भी जांच कराएंगे? क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं बहुत ही व्यवहारिक बात है। हम लोगों ने भी देखा है कई लोग अपना नंबर सोशल रीजन से भी नहीं देते थे कि लोगों को ये आइडिया नहीं हो जाए कि मैं जांच के लिए गया था। लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, चूंकि आप आरा का कह रहे हैं, आप मुझे वो लिस्ट दे दें। मैंने तो अभी सबके सामने कहा है कि अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह की जानकारी हो तो कृपया मुझसे शेयर करें, क्योंकि मैंने स्पष्ट किया है कि अगर व्यक्ति हैं और नंबर में कुछ गड़बड़ी है तो वो कार्य में एक डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी मानी जाएगी, क्योंकि उसने नंबर। एक ये भी बात है, कई लोग बता रहे हैं जांच में कि सर हम लोग नंबर पूछते हैं और कोई नंबर उसने कह दिया तो हम उसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? हम उस नंबर को लिख लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो आप अभी कोई नंबर हमको बोली और मैं अभी कोई नंबर बोल दूं कि मेरा नंबर है, फिर आप कैसे क्रॉस चेक करते हैं? और काफ़ी संख्या में लोगों ने करा है। इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति है कि नहीं। अगर वो व्यक्ति नहीं है, मेरी प्राथमिकता फर्स्ट है वो आदमी कि वो है कि नहीं। अगर आप वो आरा का नाम जो है आप मुझे दे दें और मैं आपको 3 या 4 दिन के बाद बता दूंगा, मैं वेरीफाई करवा दूंगा। नाम भी और आरा लिखा है ना ब्लॉक, मैं करवा दूंगा। सर मुजफ्फरपुर जिले में सर जी। 20 बातें आई हैं सामने, जिसमें आपके विभाग के दबाव के कारण जो प्रेशर टारगेट दिया गया था कि 300 पर डे टेस्टिंग का, तो वो लोग सोमवार को अगर मान लीजिए कि 100 आदमी की जांच हुई और उस दिन कुछ कम लोग आए, अगले सोमवार को कुछ कम लोग आए, 85 लोग आए, तो पिछले सोमवार की फाइल का नाम जो है और नंबर उसमें जोड़ दिया नेक्स्ट सोमवार में। कौशलेंद्र जी एक चीज़ क्लियर हो जाइए कि RT-PCR हम लोगों का ट्रू गोल्ड टेस्ट है और हम लोग का थ्रू आउट लक्ष्य था कि ये 1900 से ये संख्या RT-PCR की लगातार हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि उससे एक रियल आइडिया मिलता है। एंटीजन में अगर आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नहीं है, आपको दोबारा जांच कराना चाहिए। पॉजिटिव है तो पक्का पॉजिटिव। तो टारगेट दिया गया था RT-PCR के लिए, न कि एंटीजन के लिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो समीक्षा होती थी RT-PCR के समीक्षा में मेडिकल कॉलेजेस का लैब में प्रॉब्लम का नहीं होना, 6 बजे के पहले सैंपल का आना, ताकि लोग काम करें। अगर RT-PCR का प्रॉपर फिगर नहीं आता, उससे एक आइडिया मिलता है जिले का ओवरऑल, जैसे पटना की पॉजिटिविटी रेट क्या थी, मुजफ्फरपुर की। एंटीजन किट से एक आइडिया मिलता है क्षेत्र का, लेकिन पॉजिटिविटी रेट से एक आइडिया मिलता है RT-PCR या TrueNat के थ्रू। इसलिए टारगेट हमेशा RT-PCR का दिया गया है। और मैं आ रहा हूं तीसरी बात पे, कोई टारगेट के चलते गलती करे या मैं गलती करूं वो अक्षम्य है। एनी अदर क्वेश्चन? एक सवाल है जी। कि आपके यहाँ RT-PCR और एंटीजन टेस्ट का रेशियो क्या था, क्योंकि ये कहा जा रहा था बार-बार चुनाव के समय, उसके पहले भी, कि बिहार में एंटीजन टेस्ट जो है एबनॉर्मली बहुत ही ज्यादा हाई है। दूसरी बात, आपने बोला डेटा का अभी रैंडम सैंपलिंग के हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। आपने कहा मीडिया भी जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो आर यू कंटेम्पलेटिंग टू पुट ऑल द डेटा इन द पब्लिक डोमेन, कि कोई भी आदमी, कोई भी पत्रकार हो या कोई NGO का हो, थर्ड पार्टी हो, वो जाके उसको वेरीफाई कर सके उससे? क्योंकि आपके पास आज तीसरा एक सवाल आ रहा है कि ये घोटाला है, अनियमितता है, तो स्वास्थ्य विभाग में अगर हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग की ही टीम कैसे उसकी इंक्वायरी कर रही है?
3 बातें आपने कही। मैं फर्स्ट पॉइंट से आऊँ, पब्लिक डोमेन में आपको भी पता है दिस नेम्स कैन नॉट कम, सिक्रेसी की बात है। उस समय आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे कोविड टेस्टेड लोगों के नाम, ये आप भी जानते हैं। सो इट कैन नॉट कम इन पब्लिक डोमेन। उस समय अगर आपको पता होगा कोविड पेशेंट्स के फोटोग्राफ भी अलाउड नहीं थे। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, ये आपका परसेप्शन है कि अगर कोई इस तरह की अनियमितता हुई है, विभाग पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि हम लोगों का यह स्पष्ट अभिमत है कि अगर कोई कहीं अनियमितता हुई है तो वो तो जांच हम ही लोग करेंगे। अगर कोई आप जानकारी मुझे देते हैं तो मैं क्या किसी अन्य विभाग को बोलूं कि वो जांच करेंगे, क्योंकि जो टीम पूरी है, जो सिस्टम पूरा है, और अभी जैसे हम लोगों ने डीएम्स को इन्वॉल्व करके पूरा जांच कराया है 26 जिलों में। कमिंग टू योर थर्ड पॉइंट, जो आपने कहा रेशियो के बारे में, ये मैंने शुरू में भी एक्सप्लेन किया ना, आई एम गिविंग यू द फिगर मनीष जी, कि जो चैलेंजेस बिहार के समक्ष हैं वो हैं हमारे आरटी-पीसीआर के जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है। आज अथक प्रयास के बाद हम 20,000 पर पहुंचे हैं। इतने बड़े स्टेट को, अनलाइक तमिलनाडु एंड यूपी वेयर आरटी-पीसीआर की क्षमता पहले से ही बहुत अच्छी थी, तो इतने बड़े स्टेट को क्या सिर्फ आरटी-पीसीआर के हवाले करते? बाढ़ के समय जो नाव से लोग आ रहे थे उनको आप कैसे जांच करते? कंटेनमेंट जोन में लोगों को आप कैसे जांच करते? तो स्वाभाविक था कि बिहार के कंटेक्स्ट में, इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में, दशहरा के कंटेक्स्ट में, छठ के कंटेक्स्ट में स्वाभाविक था कि आप एंटीजन का इस्तेमाल करते। द फिगर्स एज ऑन टुडे इफ आई हैव टू टेल यू इज ट्रूनेट 7,18,903, ये कल तक का मैं रिपोर्ट दे रहा हूं आपको। आरटी-पीसीआर 31,37,887 और एंटीजन 1.79 करोड़। दिस इज द टोटल टेस्ट, 2,17,021। ये जो टोटल हम लोगों ने किया है 2,17,90,410। काइंडली इसको नोट कर लिया जाए, 2,17,90,410 कल तक का टेस्ट है, जिसमें ट्रू नेट है 7,18,903, आरटी-पीसीआर 31,37,887 और एंटीजन है 1,79,33,620। एक सवाल है वैक्सीनेशन से जी, वैक्सीनेशन, कई हेल्थ कर्मी टर्न अप नहीं हो रहे हैं, भाग जा रहे हैं। दूसरा, तेज प्रताप यादव ने कहा टाइपी नहीं ले रहे हैं, आप लोग भी नहीं लिए होंगे, तो ये इफेक्टिव नहीं है। तेज प्रताप ने कहा उनको विश्वास नहीं है वैक्सीन पर। वैक्सीनेशन के बारे में मैं दो ही चीज़ कहूँगा कि भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन सभी को करना है, और ये जो 2 वैक्सीन्स बिहार में आज के दिन में हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, और जहाँ तक स्वास्थ्य कर्मियों का सवाल है तो आप भी अवगत हैं पूरे देश में बिहार प्रथम स्थान पर है जहाँ के हेल्थ कर्मियों ने इस टीका को लगाया है, और यह प्रतिशत 84 से ज़्यादा है। एक चीज़ लोगों को समझना चाहिए, उस गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बीमार हैं, जिनको कोविड अगर हुआ हो, इन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं कराना है। तो हमारे कई कर्मी इस श्रेणी में भी आते हैं, और उसके बाद भी वैक्सीनेशन में बिहार, मैं हेल्थ केयर वर्कर्स की बात कर रहा हूं, अब हम लोगों ने समाप्त कर दिया आज। फर्स्ट डोज हमारा आज बिहार में समाप्त है, सेकेंड डोज शुरू, और जहां तक लोगों को लगाने का सवाल है तो मुझे खुशी हो रही है यह कहने में कि बिहार राज्य में अधिकांश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसडीओज, एसडीपीओज और मेरे विभाग में मुझे इंक्लूडेड मेरे जितने कलीग बैठे हैं सभी लोगों ने टीका को लिया है। और चूंकि आज हम अव्वल दर्जे पर हैं और मुझे विश्वास है फ्रंटलाइन वर्कर्स का अब पिकअप कर रहा है,
आपने देखा होगा डीजीपी ने स्वयं लिया है। तो पीपल आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और ये सफल है कि नहीं है, ये आपका दूसरा प्रश्न था। तो ये तो अब सेकेंड डोज मुझे लगेगा 20 के बाद। अभी तक जो रिजल्ट टेस्ट के आए हैं, और मुझे गर्व है अपने भारत के साइंटिस्ट पर कि जिन लोगों ने इस डोज को भारत में तैयार किया है। आई सैल्यूट दीज साइंटिस्ट जो इतने कम समय में लोगों ने किया है, और अब तो ये शरीर में हम लोग के है ही। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इससे डरने की आवश्यकता है, और जब आप लोगों का नंबर आएगा तो आप लोगों को भी बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों से अपील करूंगा। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है अब तक बिहार में कहीं तो कोई हताहत की खबरें तो नहीं आई है इस टीके की वजह से पूरे बिहार में? वैक्सीनेशन लेने से किसी को हताहत किसी की मौत तो नहीं हुई। नहीं, अभी तक बिहार में कोई इस तरह की घटना हम लोगों के नॉलेज में नहीं आया। विधानसभा शुरू होने वाला है सत्र, क्या माननीय लोगों को भी देने के लिए प्लानिंग हो रही है क्या? जो भारत सरकार का लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स थे, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिसमें डिफाइंड है पुलिस है, कारा है, नगर विकास है, पंचायती राज है, राजस्व है। अभी तक जो तीसरे चरण की बात है जो हम लोग वेट कर रहे हैं, संभवतः इस अगले 10 दिन में वो गाइडलाइन आएगा। उसमें 50 से ऊपर और 50 से नीचे जो लोग कोमोर्बिडिटी के हैं उनके लिए ओपन किया जाएगा वैक्सीनेशन। तो मुझे लगता है कि आपका उत्तर आपको मिल चुका है। धन्यवाद जी। नहीं, जैसे मैंने आप